हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सर्केडियन क्लॉक की। व्हाट इज सर्केडियन क्लॉक? मोस्ट ऑफ द डिजीजेज जो हमारी मेटाबॉलिज्म के साथ रिलेटेड डिजीजेस हैं वो मेनली हमारी सर्केडियन क्लॉक के साथ वेरी करती हैं या इसके इर्द गिर्द घूमती हैं। कैसे? सर्केडियन क्लॉक वर्क्स सनराइज टू सनसेट। लाइक अगर मैं बात करूं, सुबह जब हम उठते हैं या उठने को भी छोड़िए, सनराइज जब होता है तब हमें उठना चाहिए और उस टाइम से लेके सनसेट तक अगर हम जो भी हम कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं, लाइक जो भी हमारी ईटेबल्स हैं, अगर हम उसको कंजप्शन हमारी सनराइज टू सनसेट रहती है तो सर्केडियन क्लॉक वर्क्स वेल। कैसे? सनराइज टू सनसेट के बीच में जो हमारे मेटाबॉलिज्म करने वाले हार्मोन्स हैं, जो अच्छी मेटाबॉलिज्म हमारी होती है, वो इस टाइम से उस टाइम पे हमारे वो हार्मोन्स मोस्ट एक्टिव रहते हैं। और जब हम अगर सनसेट के बाद ये सारे हमारे जो अच्छे हमारी चीजों को पचाने वाले या मेटाबॉलिज्म वाले या मेटाबोलाइट करने वाले हार्मोन्स हैं, वो हमारे इनएक्टिव हो जाते हैं और जो रिपेयरिंग हार्मोन्स है वो हमारे आफ्टर सनसेट एक्टिव होते हैं। तो अगर हमने आफ्टर सनसेट अगर हम खाएंगे तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो तो वैसे ही स्लो हो जाएगा बहुत, बिकॉज ऑफ सर्केडियन क्लॉक। तो वो जो हमारा खाना है वो अनडाइजेस्टेड रहेगा या उसकी डाइजेशन बहुत स्लो रहेगी। जब वो स्लो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे इंटेस्टाइन में या हमारे पेट में रहेगा तो वो आयुर्वेद के मुताबिक वो आम पैदा करेगा। आम इज लाइक ए फ्लूइड या रस विच कम्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड एंड आयुर्वेद के मुताबिक आम इज द कल्प्रेट फॉर ऑल द मेटाबॉलिक डिजीजेस। जब ये आम हमारी बॉडी में है तो ना तो ये खाने को पचने देगा, ना हमारे उस जो डाइजेस्टेड जितना फूड हो रहा है उसमें प्रॉपर विटामिन्स बनेंगे, ना वो प्रॉपर किडनी से हमारा एक्सपेल हो पाएगा या इंटेस्टाइन से, लाइक हमारे लिवर को, किडनी को, हमारे इंटेस्टाइन को, हमारे ब्लड को जो जो न्यूट्रिएंट चाहिए या उनको क्लियर करने के लिए जो जो चाहिए, वो जब हमारी बॉडी में आम रहेगा तो वो नहीं होने देगा इन नेचुरल प्रोसेसेस को। इवन आम जब हमारा ज्यादा हो जाता है बॉडी में और जब वो कहीं स्टे करता है, हमारे ज्वाइंट्स में जाएगा तो ये रूमेटाइड करेगा या ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसी डिजीजेस को करेगा। इंटेस्टाइन में जाएगा तो ये हमारे खाने को पचने नहीं देगा, हमें इंडाइजेशन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इन डिजीजेस को करेगा। अगर यही आम रस का सप्लाई हमारे लिवर को हमें मेहनत करनी पड़ेगी इसको पचाने के लिए, ये उसमें जाएगा तो लिवर की डिजीजेस। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिजीजेस इस आम की वजह से होती हैं। उसमें हमारा डायबिटीज से मेटाबॉलिक डिजीज, हमारा हाइपरटेंशन, इट्स ऑल्सो ए मेटाबॉलिक डिजीज, इवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ आम। हमारा थायराइड सबसे इंपॉर्टेंट, थायराइड इज ए मेटाबॉलिक डिजीज। तो क्यों नहीं हम अपने सर्केडियन क्लॉक के मुताबिक सनराइज टू सनसेट ही खाएं, आम कम बने। और उसके बाद भी अगर रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स एंड रॉन्ग टाइम ऑफ ईटिंग, ये दोनों चीजें आम को बनाने में फुल्ली रिस्पॉन्सिबल। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी बॉडी को अगर मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना है तो जो हमारी अपने बॉडी की डिजीजेज है एटलीस्ट हम 70 to 80% वो सब हमें नहीं होंगी। एंड जो डिजीजेस हमें बाहर से कभी चोट लग गई वो तो चलो अनअवॉइडेबल है, पर मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर बिकॉज ऑफ विद इन आवर बॉडी, हम खुद ही उनको क्रिएट करते हैं। अगर हमारी इंटेस्टाइन बहुत अच्छी है, उसमें आम नहीं बन रहा, हमारे डाइजेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है, तो इवन हमें ना कभी बी कम्प्लेक्स की कमी, जैसे हम अक्सर अपना बी कम्प्लेक्स फैक्टर कराते हैं तो हमारा विटामिन B12 बहुत कम आता है बिकॉज लेस या पुअर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम आवर गट। सेकेंडली विटामिन डी, नॉर्मली अगर हम थोड़ी धूप लेते हैं या जो कुछ हम खाना खाते हैं उसमें से ही हमारी बॉडी का विटामिन डी पूरा हो जाता है, पर आजकल आप किसी भी का देख लीजिए विटामिन डी इज ऑलवेज लेस। क्यों?
उसका कारण ये नहीं कि वो लोग धूप में नहीं बैठते, वो लोग खाना नहीं खाते, अच्छा खाना नहीं खाते, नहीं। उनकी जो गट में से जो भी हम खाते हैं उसमें विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन इतनी पुअर है कि वो विटामिन डी की कमी हो जाती है। शुगर तो सब लोग हम खाते हैं, पर अगर हम टाइम के बिना, हमारी गट वीक है, उसके बाद भी हम एक्स्ट्रा लेते हैं या गलत तरीके से खाते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट पुअर एब्जॉर्प्शन वो हमारा ग्लूकोज भी ब्लड में जाएगा, तो हमारे फिर से डायबिटीज। ऐसे ही अगर हमारा आम बनेगा, तो आम से जो हमारी डाइजेशन अगर खराब हुई, तो वही जो कोलेस्ट्रोल है वो हमारी आर्टरीज में जम जाएगा, कलेक्ट होएगा, तो उससे फिर हमारा हार्ट की डिजीजिंग सबसे फर्स्ट है हाइपरटेंशन। ऐसे ही जब मेटाबॉलिज्म खराब है, तो थायराइड तो इट्स वेरी कॉमन, बिकॉज वो हमारे हार्मोन्स को खराब करेगा। एचपीओ एक्सेस बनता है यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो वो एचपीओ एक्सेस खराब हुआ, हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, तो हमारे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई। इवन मैं तो अपने पेशेंट्स को, जब उनको स्टार्टिंग में जब थायराइड डायग्नोस होता है, ये ऑलवेज प्रेफर कि मेरे पेशेंट कभी भी सारी जिंदगी के लिए एंटी थायराइड टेबलेट पे ना जाएं, बिकॉज अगर एक बार शुरू कर देंगे तो बॉडी फिर उसको इतना अच्छा लगता है कि उस टैबलेट से लेके उसकी थायराइड की वो पूरी हो गई कमी, तो वो बॉडी खुद से और ज्यादा फिर बनाना बंद कर देती है। तो क्यों नहीं हम अपनी मेटाबॉलिज्म को इतना इम्प्रूव करें, बिकॉज कुछ एक हर्बल पाउडर जैसे त्रिकटु है, त्रिफला है, प्लस अकॉर्डिंग टू सर्केडियन क्लॉक अगर हम अपना खाना खाते हैं, तो मेटाबॉलिज्म अच्छी होगी, और एक थायराइड को ठीक करते करते शायद हम और भी बहुत सारी चीजों को अपने खुद ही ठीक कर लेंगे। सबसे फर्स्ट उसमें ओबेसिटी आएगा नंबर 1 पे। अगर हम अपने टाइम के मुताबिक खाते हैं, उसमें सिंपल बस जब सनराइज होता है उसके बाद खाना शुरू करना है, जब हमारा सनसेट होता है उसके बाद हमने कुछ भी नहीं खाना। शुरू शुरू में हमें लगेगा कि आफ्टर सनसेट हमने खाना खा लिया तो हमें भूख लग रही है, शुरू में हम थोड़ा सा दूध ले सकते हैं फीका, पर धीरे धीरे अगर हम अपनी बॉडी को जैसे सेट करेंगे वो वैसी ही हो जाएगी, और हमें शायद खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जितना ओबेसिटी कम होएगी, उतनी ही एक्टिविटी बढ़ जाएगी, उतना हम ज्यादा एक्टिवली काम कर पाएंगे। जितना ज्यादा एक्टिव होएंगे तो फैट और डिजॉल्व होएगा, फैट डिजॉल्व हुआ तो ओबेसिटी तो कहाँ रहेगी। बाकी भी बॉडी पार्ट्स, बॉडी के मसल्स, बोन, सारी चीजें इतनी अच्छे से वर्क करेंगी कि छोटी मोटी जो मसल पेन या और कुछ प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। सो द की वर्ड ऑफ टुडे इज act according to your, or eat according to your circadian clock. Thank you.